बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान मिकदादी और आप देख रहे हैं पासदारान मुस्तफ़ा। आज मैं आपके सामने एक मसला बयान करूंगा कि नमाज के लिए ज़रूरी है कि नमाजी का लिबास पाक होना चाहिए। अब मसलन अगर एक शख्स के लिबास पर या उसने बच्चे को जैसे उठाया होता है और बच्चा उस पर पेशाब कर देता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जब बच्चा पेशाब करता है तो बाज़ अहबाब उस लिबास को उतार देते हैं और दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, यानी लिबास तब्दील कर लेते हैं, तो जिस्म को पाक नहीं करते। अगर बच्चे ने पेशाब किया है और वहाँ से पेशाब सरायत करके जिस्म तक पहुँच गया है तो ज़रूरी है कि उस साथ साथ जिस्म को भी पाक किया जाए। मसलन टांग पर, बाजू पर या पेट पर पेशाब पहुँचाए तो उस जगह का पाक करना ये ज़रूरी है। सिर्फ लिबास पे तब्दील करने से काम नहीं होगा। इसी तरह से अगर चारपाई पड़ी है और वहाँ पर बच्चा पेशाब कर देता है मसलन, तो उस जगह को अमूमन लोग पाक नहीं करते, ठीक है, वो खुश्क हो जाता है। और जब फिर बारिश की बूंदें आती हैं, यानी थोड़ी बारिश आती है जो उस चारपाई को पाक करने वाली नहीं होती मगर गीली तो हो जाती है। अब जैसे भी कोई शख्स उस पर बैठता है तो उसके कपड़े नजिस हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे भी वो नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी क्योंकि उसके कपड़े नजिस होंगे। इसी तरह से इंसान जब नहाता है और उसके कपड़े गीले होते हैं और वो आकर उसी चारपाई पर बैठ जाता है, या मसलन उसने पाँव धोए हैं, वो आकर उसी नजिस चारपाई पर बैठ गए, चारपाई नजिस होने की वजह से उसके पाँव नजिस होंगे, या मसलन हाथ अगर गीले हैं तो हाथ भी नजिस होंगे, तो नमाज नहीं होगी। और गीले हाथ हैं, उसने कोई खाना खाना है तो जैसे भी खाने को हाथ लगाएगा खाना भी नजिस हो जाएगा, तो वो ऐसे समझे कि जैसे नजिस खाना खा रहा है। इसी तरह अगर मसलन बर्तन कोई है जिसमें पानी पिया जाता है या खाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो गीला है और नजिस चारपाई पे रख दिया जाता है, जैसे भी वो चारपाई गीली होगी तो वो बर्तन भी नजिस हो जाएगा, क्योंकि चारपाई पहले से नजिस थी। अब जैसे भी वो बर्तन उसको लगेगा और वो गीली होगी तो चारपाई के साथ साथ बर्तन भी नजिस हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी मसाइल हैं कि जिन पर हम छोटी छोटी सी बातें हैं ध्यान नहीं देते मगर नुकसान इसका ज़्यादा हो जाता है। अब आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह। खुदा आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।